हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, तो आज हम अपनी वीडियो में बता रहे हैं कुछ करणियों को हल करना। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बताया था करनी क्या होती है, इस करनी के बारे में बताया था। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स जो है हम आपको करनी के रूप में आप सॉल्व करके बताएंगे। तो देखिए, ये है 101 से 108 करने घात 3 और 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 करने घात 7। ये देखिए, इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको लीजिए आप जो है 108 करने घात 3। तो देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारी जो है यानी करनी घात 3 घात वाली करनी है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 101 से 108 की पावर 1/3, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 108 के फैक्टर करेंगे। ठीक है ना, 108 के फैक्टर करिए। तो देखिए, इसमें फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हम यानी सबसे छोटी संख्या जैसे 2, हम देखते हैं कि ये 2 से हमारी संख्या पूरी डिवाइड हो जाती है या नहीं। अगर 2 से पूरी डिवाइड हो जाती है तो हम डिवाइड करते हैं। फिर ऐसे ही फिर 2 से देखते हैं, अगर फिर भी 2 से डिवाइड हो जाती है तो फिर जितनी बार 2 से डिवाइड हो जाती है उतनी बार उसको हम डिवाइड करते रहते हैं। अगर 2 से डिवाइड नहीं है फिर हम 3 से देखेंगे, 3 से नहीं है तो 4 से नहीं है 5 से, इस तरह से हम देखते रहते हैं और उसी संख्या से डिवाइड करते हैं जिससे ये पूरी डिवाइड हो जाए। तो देखिए 2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि इसके यानी इकाई की जगह पर 8 सम संख्या है। तो देखिए 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। अब देखिए हमारा फिर 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब देखिए हमारा जो है अब जी हमारा जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए हो जाएगा हमारा 3 से, 3 निम्मा 27। ठीक। और देखिए फिर 3 से 3 त्रिके 9 और फिर 3 एकन 3। देखिए हमारा ये हुआ फैक्टर इसका। अब इसको हम इसमें लिख लेते हैं। देखिए तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करनी घात 3। तो देखिए ये 3 घात वाली करनी है, इसीलिए इसमें से 3 का जोड़ा बाहर निकलेगा। तो देखिए हमारी जो है 2 दो बार 2 है, लेकिन ये 3 बार नहीं है, इसलिए इसका जोड़ा नहीं बनेगा। अब देखिए 1 2 3 3 बार है, इसका जोड़ा कंप्लीट बन रहा है। तो देखिए ये हमारा 3 बाहर आ जाएगा 3 और ये रह गया हमारा यानी 2 इंटू 2। ठीक है। तो ये हो गया 3 2 दूनी 4 करनी घात 3। हमारा ये जो है सॉल्व करने के बाद ये हमारी आंसर आ गया। ठीक है नहीं। तो इस तरह सॉल्व करते। अब देखिए इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, यानी 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 और करनी घात 7। तो देखिए एक करनी हमारी जो है 7 घात वाली है, इसीलिए इसमें से 7 का जोड़ा बाहर निकलेंगी। कोई भी संख्या होगी तो उसका 7 का जोड़ा निकलेगा। अब देखिए इसको हम ब्रॉड करके लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि उसमें पावर 3 है। अच्छा, इसी तरह से इसको लिखिए 5 को 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है ना। इस तरह से
कर्णिघात 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए इसमें 7 का जोड़ा बाहर निकलेगा। देखिए 2 यहाँ पर जो है 3 बाहर है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, इसलिए जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब देखिए इसको, ये हमारा 5 जो है 1 2 3 4 5 6 7 7 बार है, ये हमारा जोड़ा कंप्लीट हो रहा है, ये हमारी संख्या बाहर निकल आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 और 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 कर्णिघात 7। ठीक है ना। अब इसको हम लिख देते हैं 5 और ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 कर्णिघात 7। ठीक, इस तरह से ये हमारा सॉल्व करके आ गया। अब देखिए ये तो हमारा रहा प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व करने के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखिए और ले रहे हैं, देखिए और हम आपको बताते हैं। वो देखो किस तरह से, अगर जैसे हमारा जो है किसी तरह से, जैसे अगर संख्या हमारी ये हो 5 करनी और जो है इंटू 7 करनी, इस तरह से हो, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं। तो देखिए मैं जानता हूं कि यानी a कर्णिघात n इंटू v कर्णिघात n, अगर जो है कोई हमारी दो करनी है और वो दोनों सेम पावर की हैं, तो इनका रिजल्ट होता है इनका a इंटू बी कर्णिघात n। ठीक, यानी अगर दो करनी है और सेम पावर की हैं, हमारी सेम पावर की हैं, तो दोनों का हम मल्टीप्लाई करके गुणा करके और एक करनी हो जाती है। तो देखिए, तो इसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे 5 इंटू 7 और करनी। ठीक, तो देखिए ये आंसर हो गया 7 पंजे 35 और करनी, हमारा इसका ये आंसर आया। तो हमारा इस तरह से ये हो गया। अब जैसे कोई भी और भी जैसे करनी है और ले लो, अगर हमारी जैसे इस तरह से कोई संख्या आ जाए कि जैसे आ जाए 7 यानी करनी और ये हो जाए 10, इस तरह से, तो अगर हमारी कोई संख्या इस तरह से भिन्न के रूप में अगर कोई करनी लिखी हुई है, तो अगर सेम पावर की है, तो इसका होता है, ये इसका मतलब हो गया हमारा, और इसको हम लिख सकते हैं 7 करनी और भाग 10, इसको ये होता है, तो इसका मतलब ये होता है। अब देखिए इस तरह से हो, अगर हमारी इस तरह की आ जाए करनी, तो ये हमारी होती है जैसे a कर्णिघात n और अपॉन b कर्णिघात n, इस तरह से हो। तो अगर दोनों की पावर सेम है, तो ये हो जाता है हमारा a अपॉन b करनी, दोनों का इस तरह से हो जाता है। ठीक है, ये तो अब हम फॉर्मूला ये लगा लेंगे इस पर कि 7 अपॉन 10 और करनी। ठीक, इस तरह से ये हमारा इस तरह से ये सॉल्व होती है। अब देखिए कोई हमारा जो है एग्जाम्पल और हम देखो लेते हैं इस तरह से। अगर जैसे हमने कोई ये ले लिया है कि हमारा है 2 करनी प्लस 5 ये, और ब्रैकेट
और दूसरे इंटू दूसरे ब्रैकेट में है 2 माइनस 5 करनी और ब्रैकेट क्लोज। अगर हमारा इस तरह की करनी है, इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 करनी प्लस 5 करनी और यानी 2 घात वाली है इंटू 2 करनी और माइनस 5, इस तरह से है। तो इस तरह से हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। अब हमारा एक तरीका तो हमारा सॉल्व करने का सीधा सीधा तरीका है। आप यूँ कर सकती हैं कि पहले 2 का इसमें मल्टीप्लाई करती हैं, फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करती हैं, फिर 5 का इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। और हमेशा चिन्हों का ध्यान रखिए। चिन्हों का ध्यान रखने के लिए क्या होता है, अगर हमारी एक संख्या माइनस की है और इंटू दूसरी संख्या हमारी प्लस की है, अगर एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है, अगर उनमें दोनों में गुणा किया जाता है तो आंसर हमारा आता है माइनस में। ठीक, ये चिन्हों का विशेष ध्यान है। अब देखिए, अगर हमारी दोनों संख्याएं ऋण की हैं और उनमें मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा आंसर आएगा प्लस में। ठीक, जैसे -2 इंटू -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही देखो इस पर एग्जाम्पल लो, -5 इंटू 10। ठीक, 10 प्लस का तो प्लस लगाओ या मत लगाइए, तो ये आंसर आएगा 10 पंजे 50 -50। ठीक, इस तरह से। और देखिए दोनों संख्या हमारी प्लस इंटू प्लस, तो भी प्लस में उत्तर आएगा। ठीक है ना, तो देखिए अगर हमारी जैसे वो तो होता ही है प्लस इंटू प्लस, तो प्लस। इन चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर इन चिन्हों का ध्यान रखोगे तो कभी भी जो है आपकी गलतियां नहीं होंगी। अब देखिए इसमें, देखिए अब करने के लिए पहले इसका गुणा करिए, 2 करनी इंटू 2 करनी। ठीक, अब देखिए फिर इसका करेंगे, तो देखिए ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, प्लस 5 करनी इंटू 2 करनी। ठीक, इस तरह से हो गया। अब देखिए इसका करेंगे, तो देखिए ये ऋण की है और ये प्लस की है, तो मैंने क्या बताया, एक संख्या ऋण की हो एक प्लस की हो तो उत्तर किसमें आएगा, ऋण में। ऋण, तो 2 करनी इंटू 5। अब देखिए इसी तरह से ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो वही माइनस, फिर देखिए 5 करनी इंटू 5, इस तरह से। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए, तो करनी 2 इंटू करनी 2, तो देखिए इसका आंसर आता है करनी 2 दोनों का यानी करनी चिन्ह हट जाता है, इसका हो गया 2। अब देखिए वो होता कैसे है, वो इस तरह से होता है, देखो कि अगर हम करनी 2 इंटू करनी 2 इसको ले लो, तो देखिए इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं कि गुणा में, मल्टीप्लाई करने में अगर बेस समान है, क्या बेस समान है, तो इनकी पावर्स जोड़ दी जाती हैं। तो देखिए बेस, तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 यानी 1, तो इसलिए 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। ठीक, तो देखिए इस तरह से इसका हो गया 2, तो प्लस इसी तरह से। अब देखिए इसमें वो अप्लाई हो गया कि इनका जो है, हमारा जो है घात इनकी दोनों की समान है, तो इसको लिख देंगे 5 दूनी 10 की करनी। ठीक, और इसी तरह से देखिए इसको देखिए माइनस, अब इसमें घात इनकी दोनों की समान है 2, तो इनमें आपस में गुणा करें 5 दूनी 10। ठीक, इस तरह से 10। ठीक, अब देखिए माइनस,
अब देखिए इसमें वही प्रॉब्लम, वही पोजीशन आ गई कि करनी 5 इंटू करनी 5। तो देखिए दोनों के सेम है, तो देखिए इसका भी हो जाएगा 5, क्योंकि इसी तरह से हम करेंगे यहाँ कि 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/2 इक्वल टू, दोनों की जो है बेस समान है तो पावर जुड़ जाएंगी। 5 की पावर 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 5 की पावर 1, इसीलिए 5। ठीक, तो ये हो गया 5 हमारा। अब देखिए हमारा जो है 10 करनी, और इधर 10 करनी हमारी जो है प्लस की है और माइनस की 10 करनी है, तो ये दोनों आपस में कट गए। ठीक, तो ये हो गया हमारा 2 और -5, तो इसीलिए ये हो गया। अब देखिए 5 ज़्यादा है, चिन्ह माइनस का है, तो हम माइनस का चिन्ह लगेगा। 5 में 2 गए 3। ठीक, इस तरह से तो हमारा ये आंसर आ गया। अब देखिए जो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा, इतना टाइम होगा तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन एक फॉर्मूले के द्वारा हम किस तरह सॉल्व करते हैं, देखिए इसी को हम एक फॉर्मूले के द्वारा सिद्ध करने के लिए जो बताते हैं। अब देखिए इसको दूसरे फॉर्मूले से सिद्ध करने के लिए, देखिए मैं एक फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ए होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमारा जरूरत हो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ब्रैकेट क्लोज इंटू ए माइनस बी, अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो इसको हम इस रूप में लिख लेते हैं, ऐसा हो तो इस रूप में। अब देखिए हमारा रूप क्या है, देखिए करनी 2 प्लस करनी 5। ठीक है, तो हमारा ए बराबर ये है और बी बराबर ये है। अब देखो दूसरे में देखिए करनी 2 माइनस करनी 5, तो देखिए सेम हमारा ये प्रोसीजर आया। ठीक है ना, ये वाला देखिए इसकी ए बराबर ये है और बी बराबर ये है, तो देखो सेम प्रोसीजर है ये। तो इस प्रोसीजर के लिए हम क्या करते हैं, पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग। तो देखिए इसमें रखो पहली का वर्ग मतलब इसका वर्ग और जो है माइनस दूसरी का वर्ग करनी 5 का वर्ग। ठीक, इस तरह से। अब देखिए अब वही पोजीशन आ गई, तो इसका वर्ग, इसके वर्ग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 2 और माइनस इसके वर्ग का मतलब 5, तो देखिए 5 में तो 2 गए -3। अब देखिए इसका मतलब हुआ कैसे कि करनी 2 का वर्ग, इसका क्या है, एक तो कोई प्रॉब्लम वही हो गई। देखिए एक तो वही है पोजीशन कि इसका 2 यानी करनी 2 इंटू करनी 2, क्योंकि ये पावर यानी घात 2 है तो इसका मल्टीप्लाई 2 बार होगा, तो ये करने के बाद वही पोजीशन आ गई बराबर 2। और वैसे इसको ये भी कर सकते हैं कि देखिए 2 करनी की पावर 2, तो देखिए 2, अब जो करनी पे हम 1/2 और ताकि पावर 2, तो देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, तो 2 की पावर 1/2 गुणा 2 से 2 कटे गए, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, इस तरह से। ठीक है ना, ये सॉल्व करने का प्रोसीजर होता है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा एक लाइन में ही सॉल्व हो गया। इस तरह से अगर इस तरह से दी हो तो पहली का वर्ग और माइनस दूसरी का वर्ग। ठीक है, अब देखिए ये हमारी सॉल्व करने के लिए ये कहानियां हो गई। तो अब इसमें अब कई एक प्रॉब्लम्स हैं, आज हम जो है अपनी जो है इतना ही रखेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।